उस यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, मरने के बाद नजात का दरवाजा बंद हो जाएगा। इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब करें, फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें, फिर दूसरे लोगों को जरूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सके। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारका की तलावत करें। अय्यूब की किताब और उसका 14 बाब और उसकी आयत मुबारका 1, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। वो फूल की तरह निकलता और काट डाला जाता है। मेरे अजीजों, याद रखें कि इंसान जो थोड़े दिनों का है, इससे मुराद उसकी जिंदगी या उम्र एक महदूद हद तक मुकर्रर है। और मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस का सबसे बड़ा मजमून जो है वो नजात है। और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए और निजात हासिल करे, अपने गुनाहों से छुटकारा पाए और उसके गुनाह जो है वो माफ किए जाएं। सो मेरे अजीजों, ये सारी बातें उस वक्त है जब आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं और फिर उसके कफारे पर ईमान लाते हैं, तो फिर आप नजात हासिल करते हैं। मेरे अजीजों, मैं 7 बातें आपके गोशगजार करना चाहता हूं। नंबर 1, खुदा के हजूर हमारे दिन जो हैं वो मुकर्रर हैं। अय्यूब की किताब और उसका 14 बाब और उसकी आयत मुबारका 5, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, उसके दिन तो ठहराए हुए हैं, यानी इंसान के दिन जो हैं वो ठहराए हुए हैं और उसके महीनों की तादाद तेरे पास मौजूद है और तूने उसकी हदूद को मुकर्रर कर दिया है जिन्हें वो पार नहीं कर सकता। सो मेरे अजीजों, इंसान जो है, जो वक्त उसके लिए मुकर्रर किया गया है, उससे वो 1 सेकंड भी आगे फलांग नहीं सकता। इसी तरह ज़बूर नवीस इसको कुछ इस तरह बयान करता है, हमारी उम्र की मियाद ही क्या है, एक ख्याल की मन। नंबर 2, दूसरा पॉइंट, ज़बूर की किताब और उसका ज़बूर नंबर 90 है और उसकी आयत मुबारका 9, क्योंकि हमारे तमाम दिन तेरे कहर में गुजरे, हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती रहती है। हमारी उम्र की मियाद 70 बरस है या कुव्वत हो तो 80 बरस, तो भी उनकी रौनक महज मुशक्कत और गम है। मेरे अजीजों, याद रखें इस बात को कि इंसान की उम्र की हदूद जो है ये मुकर्रर की जा चुकी हैं और नोबडी नोज कि उसका कब वक्त आ जाए और इस जहान फानी से वो कूच कर जाए और नजात का दरवाजा जो है उसके मरने के बाद बंद हो जाए। नंबर 3, इंसान के पैदा होने का एक वक्त है और मरने का एक वक्त है। बाइबल मुकद्दस हमें इस बात से आगाह करती है। वाज नबी का सहीफा और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारका 1 और 2, हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। इसी तरह मेरे अजीजों, जब तक इंसान इस दुनिया में जिंदा है, ये दुखों में, मुश्किलों में, परेशानियों में घिरा हुआ है। इसी तरह चौथा पॉइंट है, इंसान दुख से भरा हुआ है। पैदाइश की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 19 है, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है।
सो मेरे अजीजों, इंसान क्योंकि खाक से लिया गया है और इसका नस्बनामा भी खाक है और फिर ये खाक में लौट जाएगा। नंबर 5, इंसान खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारका 19, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। नंबर 6, खाक में मगर रूह खुदा के पास जाएगी। वास नबी का सहीफा उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारका 7, और खाक में जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। बातल ही बातल है। वाज कहता है सब कुछ बातल ही बातल है। इसी तरह मेरे अजीजों, याद रखें इस बात को कि रूह पर किसी का अख्तियार नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि मौत का असल मतलब और मीनिंग क्या है। मौत बेसिकली रूह और जिस्म की सेपरेशन का एक नाम है। जब रूह जिस्म से सेपरेट हो जाती है तो इसको हम मौत कहते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, वाज नबी का सहीफा उसका 8 बाब और उसकी आयत मुबारका 8, किसी आदमी को रूह पर अख्तियार नहीं कि उसे रोक सके और मरने का दिन भी उसके अख्तियार से बाहर है। सो मेरे अजीजों, मैं यहां पर आपकी रहबरी और रहनुमाई करना चाहता हूं। इससे पहले अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लें, क्योंकि इंसान की जिंदगी जो है ये तो एक घास की मानंद है। इसके बारे में बाइबल बयान करती है, यशायाह नबी का सहीफा और उसका 40 बाब और उसकी आयत मुबारका 6 और 7, एक आवाज आई कि मुनादी कर, और मैंने कहा कि मैं क्या मुनादी करूं, पर हर बशर घास की मानंद है और उसकी सारी रौनक मैदान के फूल की मानंद है। घास मर जाती है, फूल कमलाता है, क्योंकि खुदावंद की हवा उस पर चलती है। यकीनन लोग घास हैं। हाँ, घास मर जाती है, फूल कमलाता है, पर हमारे खुदावंद खुदा का कलाम अब तक कायम रहता है। सो मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हमारी जिंदगी जो है वो एक फूल की मानंद है जो कमला जाता है। हमारी जिंदगी जो है वो घास की मानंद है जो सूख जाती है। मगर अगर हमारी जिंदगी में खुदा का कलाम होगा तो हम हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे, अब तक कायम रहेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, इंसान की उम्र घास और फूल की मानंद है। ज़बूर की किताब और उसका 103 ज़बूर और उसकी आयत मुबारका 15, इंसान की उम्र घास की मानंद है, वो जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं, और उसकी जगह उसे फिर न देखेंगे। मेरे अजीजों, इंसान की जिंदगी एक घास की मानंद है, एक फूल की मानंद है, एक पानी के बुलबुले की मानंद है। मेरे अजीजों, इंसान की शानो शौकत ये भी घास की मानंद है, मसनूई है, कुछ वक्त के लिए है। पतरस रसूल का पहला खत है और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारका 25, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, चनाचे हर बशर घास की मानंद है और उसकी सारी शानो शौकत घास के फूल की मानंद। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है। तो मेरे अजीजों, इंसान इस दुनिया में मुसाफरत की जिंदगी गुजार रहा है। वो इस जमीन पर मुसाफिर और परदेसी है। और मेरे अजीजों, जब तक हम इस दुनिया में जिंदा जवेदो कायम हैं तो हमारे लिए निजात का दरवाजा खुला हुआ है। जब हम इस जहान फानी से कूच कर जाएंगे तो फिर निजात का दरवाजा बंद हो जाएगा। सो इसलिए हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी में यीशु मसीह की निजात को रिसीव कर लें। सो मेरे अजीजों, हमारा असल वतन जो है वो आसमान पर है, इसलिए हमें जरूरत है कि इससे पहले कि निजात का दरवाजा बंद हो जाए, हमें जरूरत है कि हम अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार कर नई इंसानियत को पहन लें, अपनी जिंदगी का यू टर्न लें और यीशु मसीह पर ईमान ले आए, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए ईमान के साथ कलाम मुकद्दस की हदूद में रहकर अपनी जिंदगी बसर करें।
और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाए। इससे पहले कि नजात का दरवाजा बंद हो जाए, मैं आपको दावत देना चाहता हूं, आज ही नजात का दिन है। यसु मसीह को अपना शख्सी नजात देंदा कबूल कर ले, क्योंकि इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का है, दुख से भरा हुआ है। खुदा आप सबको इस नजात को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू एट ऑल। इस वीडियो को जरूर खुद देखें, फिर दूसरे लोगों को जरूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।